एक लड़की की शादी कुछ ही दिन बाद होने वाली थी। लड़की की मां ही उसके होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई। 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसको अपनी सास से बात करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द माहौर शो और मैं हूं रवि माहौर। आज अलीगढ़ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक लड़की की शादी कुछ ही दिन बाद होने वाली थी। तारीख तय थी 16 अप्रैल। घर में रौनक थी, तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन तभी हुआ एक ऐसा हादसा जिसने सभी को तोड़ कर रख दिया। लड़की की मां ही उसके होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई और जाते जाते 3.5 लाख रुपए नकद और 5 लाख रुपए के गहने भी साथ ले गई। घर वालों को शक तब हुआ जब महिला अचानक गायब हो गई और दूल्हा भी कहीं नजर नहीं आया। कुछ ही देर में हकीकत सामने आ गई, दोनों एक साथ भाग चुके थे। लड़की का बयान। 16 अप्रैल को कहाँ होनी थी शादी आपकी? सरला दादू के पास है, बोनई गाँव। क्या नाम था लड़के का? लड़की का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है? जो मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक। कॉल चल रही थी, उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो जो बोला है ना, सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके, सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर ले और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? माँ, सारे पैसे। तो कब की घटना है? परसों की परसों की है? अब किस तरह की मांग करती है आप प्रशासन से? 8-10 दिन हुए हैं। 1 लाख रुपए पीली छिट्टी जाती है हमारे यहाँ बराती से। 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए हैं। 50 कैश थे, 50 थे फोन पे में। सबूत भी हमारे पास। 1 लाख कैसे थे, 50 कैश थे और 50 मतलब फोन पे से। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? सारे पैसे वापस मिले। 3.5-4 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब वो हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। नहीं, आपको कब पता चला कि आपकी माँ जो लड़के के साथ फरार हो गई? 4:30 बजे से, परसों 4:30 बजे। लड़की ने साफ कहा कि उसे अंदाजा था कि मां और मंगेतर के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि मां ही उसकी जिंदगी से उसका भरोसा, उसका सपना छीन लेगी। अब ये बेटी सवालों के घेरे में है, समाज के तानों में है, जबकि कसूर किसी और का है। पिता का बयान। पिता, जो बेंगलुरु में काम करते थे, इस खबर से सदमे में हैं। उन्होंने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पिता का कहना है कि बेटी को धोखा मिला है और वो इस मामले में इंसाफ चाहते हैं। मेरी लड़की की इसी 16 तारीख की शादी थी, 4वां महीना 2025। उसके अलावा वो लड़का लड़की से बात नहीं करता था, वो अपनी सास से बात करता था। मेरी पत्नी से, जिस मेरी लड़की की जो रिश्ता कर रखा था मैंने, अपनी बेटी का जो आपने रिश्ता किया था जी, वो लड़का मेरे बीवी से बात करता था। 3 महीने से मैं बाहर रहता हूँ, बेंगलोर रहता हूँ सर जी, बिजनेस करता हूँ, बाहर रहता हूँ। मैं बाहर से आया हूँ, तो मुझे कुछ ऐसी सूचना मिली थी, बात कर रही थी, मुझे थोड़ा शक भी हो रहा था। ये शादी नजदीक आ चुकी थी, इसके लिए मैंने कुछ डाटा फटकारा नहीं था। ये अपनी बहन के यहाँ मुझे निमंत्रण देने मेरी पत्नी ने मुझे भेजा था। परसों संडे के दिन मैं सुबह घर 11 बजे निकला हुआ हूँ, शाम को मैं 8 बजे घर पे आया हूँ। थाने में जो तहरीर दी है आपने, गुमशुदगी की दी है, क्या दी है? जी, गुमशुदगी की दी है। किसकी गुमशुदगी? रुको, लड़के के साथ में है, जो धर्म पत्नी जो मेरी थी, वो उसी लड़के के साथ में गई हुई है। दोनों की मिनट में 24 घंटे के अंदर 22 घंटे बात हो रही थी। मैं घर पे नहीं था, इसीलिए मुझे कुछ कंफर्म नहीं थी, इतनी मुझे मालूम जरूर था 22 घंटे उसी लड़के से बात हो रही थी। अच्छा, आपकी जो बीवी है, आपने जो अपनी बेटी के लिए जो लड़का देखा जी, उनके साथ चली गई है? उनके साथ गई है। वो लड़का मेरी बीवी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी बीवी को लेके फरार हो गया है। और सर उसमें कम से 3.5 लाख कैश रखा हुआ था शादी का, और उसमें 5 लाख 5.5 का लगभग जेवर लेके फरार है। क्या तारीख को फरार हुई है जी? ये परसों 6 तारीख थी, 6 तारीख को
शाम को 4:30 बजे घर से निकली हुई है। शाम को मैं आने के बाद 8 बजे आया हूँ। मैंने कॉल करा था, 2-3 टाइम मैंने रिसीव करा तो अपना स्विच ऑफ कर लिया। जो लड़के के पास मेरा 10:30 बजे तक मैंने कॉल करा है, वो बार बार झूठ पे झूठ बोलते जा रहा था कि मुझे मालूम नहीं है, ये है वो है। तो मुझे झूठ पे झूठ, मैं बोला तेरे पास है तो अभी भेज दे, अभी भेज दे। बाद में मुझे बोला तुमने 20 साल तुम्हारी शादी को होने जा रही है, तुम इनको परेशान करते हो, अब तुम इनको भूल जाओ, इसके बारे में कुछ मत सोचना। किसने बोला है? उसी लड़के ने बोला है जो बेटी के जी। लड़का था। और मेरी 10:30 बजे तक मेरी कॉल होती रही। उसके बाद में अपना भी स्विच ऑफ कर लिया मोबाइल। बीबी ने, जैसे मैं घर आया हूँ 8 बजे, उसने मेरा नंबर में से आने के बाद मैंने कॉल करी थी, स्विच ऑफ उसने कर लिया था। उसके बाद ये इस लड़के ने अपने शक के ऊपर, इसने कि मेरा नाम नहीं है, इसने 10 बजे अपना स्विच ऑफ करा है। जब ये आपस में मिल चुके हैं, फिर ये परसों शाम को 10 बजे के बाद में फोन दोनों का स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद में फरार है। अब जो पुलिस को आपने तैयारी दी है, पुलिस ने किस तरह का आश्वासन आपको दिया गया? क्या चीज सर जी? पुलिस ने आपको किस तरह का आश्वासन दिया है, क्या कार्रवाई करी है पुलिस? पुलिस ने कार्रवाई ये की है जी सर, ढूंढने का 2 दिन के अंदर हम ढूंढ सकते हैं इसको। कॉल रिसीव में अपना नंबर, दोनों का नंबर डाल चुके हैं। ट्रेस में नंबर वहाँ कॉल ट्रेस में नंबर डाल दिया है। हमें बोले थे कल सुबह आना, अभी तक हम पहुंचे नहीं है, क्योंकि हमारे घर परिवार के लड़के के यहाँ आदमी गए हुए हैं, इसलिए हम मंडरा थाने में अभी नहीं पहुंचे। तो बेटी की शादी कब की थी? ये इसी 16 तारीख की थी, 4वां महीना 2025। अच्छा, अपनी ही बेटी के अपने दामाद का, उसका दामाद ही हो गया ना, दामाद के साथ में ही गई हुई है दामाद के साथ फरार हो गई जी। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से? जी मैं ये चाहता हूँ जल्दी से जल्दी 1 दिन 2 दिन के अंदर मेरे हाथ में लाना चाहिए। उसके बाद हमारा उनका जो होगा, जो देखा जाएगा, हम एक बार हमारे सामने पेश किया जाए उनको। इस पूरे मामले ने माँ बेटी के रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया है। जो रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है, वही सबसे बड़ा घाव बन गया। द माहौर शो की शायरी, जिसने माँ का हाथ पकड़कर चलना सीखा, वक्त आने पर वही साथ छोड़ गई। मंडप सजा, सपनों की बारात नहीं आई, माँ ही दामाद संग भाग गई। बेटी सजी थी दुल्हन बनकर, मगर अकेली रह गई। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि पूरे समाज की कहानी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द माहौर शो को सब्सक्राइब जरूर करें।